गुरुजी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अलग राज एजेंडा था। इनका एजेंडा होता है कि ऐसा काम चुनो जिसको पूरा नहीं करना है। ये उसके लिए तैयारी भी करते हैं। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसी का नाम कांग्रेस पार्टी है। वही चरित्र अपना कि मुख्यमंत्री का होना इस प्रदेश में पर्याप्त नहीं है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के दायित्व का बोध होना ज्यादा पर्याप्त होगा कि मुख्यमंत्री को अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहीं संघर्ष करते हुए नहीं दिखेगी। इन आचरण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करते हुए नहीं दिखेगा। इस झारखंड में केवल आजसू पार्टी के हाथ में यह दायित्व है कि इसके लिए आपको काम करना है। लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, पार्लियामेंट मेंबर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकारें बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सारी गतिविधि आपके सामने चल रहा है, झारखंड के आम लोगों के सामने चल रहा है। ये सरकार फिर से कोई आ जाएगी, कोई एमएलए एमपी बन जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं होगी। लोग 20-22 साल से इन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दायित्व यह कहता है कि मुख्यमंत्री का होना इस प्रदेश में पर्याप्त नहीं है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के दायित्व का बोध होना ज्यादा पर्याप्त होगा कि मुख्यमंत्री को अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। मंत्री का होना पर्याप्त नहीं है, मंत्री को दायित्व का बोध होना ज्यादा जरूरी है कि अगर मंत्री है तो उनका दायित्व क्या है। उसी तरह से हमारा असेंबली मेंबर और पार्लियामेंट का भी यह दायित्व है। जब ये दायित्व के प्रति आगाह नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं या उनको नहीं निभाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे ही गांव में बैठकर निराशा छाती है और लोग विकल्प की तलाश करते हैं। केवल मात्र विकल्प पे चला जाना इस राज्य का भविष्य नहीं है। कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। ये दोनों हो सकता है, ये दो तरफ से बदल सकता है। एक लोगों अपना आचरण, अपने देश का स्वभाव को बदलना पड़ेगा, या फिर नेतृत्व को अपने लीडरशिप से देश को अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। ये दो परिवर्तन हो सकता है, दो चेंज ला सकता है। ये बदलाव का दो सूत्र है। या तो लोगों के बीच में जाओ, लोगों के बीच में लोगों को तैयार करो, लोगों का जनमत को सही रूप से सही जगह पर सही सांचे पर ले जाने की तैयारी करो, या फिर अपने बीच से ऐसा लीडरशिप पैदा करो जो पूरे प्रदेश को बेहतर दिशा दे सकता है। यह दायित्व है हमारा, यह दायित्व, यह कर्तव्य है। राजनीतिक कर्तव्य यह नहीं कहता कि मैं केवल एक प्रतिनिधि के पीछे कितना जिंदाबाद कर सकता हूं। मेरा चिंता बिल्कुल इस राज्य के सभी विषयों पर केंद्रित है। मैं अपनी जवाबदेही जानता हूं। लोग ये न के न किसी तरह से जगह और शीर्ष पर आप जा सकते हैं, लेकिन इस राज्य के लिए लंबे समय तक विचारों को और डेवलपमेंट को स्थापित आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, ऐसे मन के लोग होते, ऐसा नेतृत्व होता, तो झारखंड का वर्तमान समय में बैठकर ऐसी हालत न होती। बताओ, जिस प्रदेश के अंदर में 17 विभाग का मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री देखता हो। मैंने एक बार कहा था कि विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी सरकार चलाने का मंत्री, मुख्यमंत्री जैसा पद प्रयोग के लिए और सीखने के लिए नहीं होता है। सीखने के लिए होता है कि ये अगर ऐसे पदों को सीखने के लिए आप छोड़ देंगे तो फिर अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार होने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रदेश में ऐसा ही हालात है। इस प्रदेश का हालात का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने सत्ता के शीर्ष में और दायित्व का नेतृत्व करने वाले लोगों को उनके हुनर के आधार पर नहीं बैठाया है, और हमारा चयन भी उस आधार पर होता नहीं है। किसका पुत्र है तो स्वाभाविक रूप से उसका चयन हो जाता है।
ये लोकतांत्रिक भाव का केंद्र नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। हाँ, हुनरमान है, उनमें क्षमता है, उनमें लोगों की भावना को केंद्रित करते हुए नेतृत्व देने का, अपने राज्य के लिए, देश के लिए सोचने की ताकत अगर उसमें है तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक उनको गद्दी पर लाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है तो किसी के नाम पर कोई व्यक्ति जाकर अगर योग राज्य के अंदर करता रहेगा तो ये राज्य का भविष्य किधर जा रहा है, इसका जिम्मेदारी हम सबको स्वतः झारखंड की जनता को लेना पड़ेगा। अब इन आचरणों के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं संघर्ष करते हुए नहीं दिखेगी। इन आचरण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करते हुए नहीं दिखेगा। इस झारखंड में केवल आजसू पार्टी के हाथ में यह दायित्व है कि इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको काम और मेहनत करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कहां जाना है, हम कहां जाना चाहते हैं, की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भावनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। भावनाओं के लिए जिस दिन गवर्नमेंट बने, जिस दिन सरकार आए, जिस दिन आपका नेतृत्व आए, उस दिन झारखंड के एक एक गरीब गुरुआ के मन में खुशी होनी चाहिए, बोध होना चाहिए कि मेरी सरकार है, मेरा नेतृत्व काम कर रहा है। ये वातावरण बनाने की जरूरत है। ये एक आंदोलन है, ये काम है राजनीति में। राजनीति में हमारा दायित्व तो ये नहीं है कि सामने वाला खराब है इसलिए हम अच्छे हैं। यही चला है आज देश में, यही चलता है कि सामने वाला खराब है इसलिए स्वतः चुनाव के समय आप अच्छे हो जाते हैं और लोग इंतजार करता है, ठीक है इसको जितना गिरना है गिरने दो। चुनाव में जब इसका विकल्प खोजा जाएगा तो हम ही उनके साथ होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्या ये आचरण अपनाना चाहिए हम लोग को? ये आचरण रहना चाहिए दल का? ये कर्तव्य है राजनीतिक दल का? ये कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसके आचरण के खिलाफ में पब्लिक के बीच में खड़ा होकर अपने राज्य की संपत्ति का दोहन के खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा। यह दायित्व तो हमारा है कि आज के समय में जो हालात है वो हालात सरकार ने बनाए हैं। कभी अब हम लोग बोलते हैं कि अपराधी होते हैं, अपराधी होता है तो कानून भी है, लेकिन जिस दिन कानून चलाने वाले अपराधी बन जाएंगे तो उसको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? बोलो, जिसको रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका क्या होगा? आज राज्य की हालत ऐसे है कि एक छोटा सा कर्मचारी से लेकर बड़े पदों में बैठने वाला व्यक्ति अपने राजनीतिक शर्तों का, दायित्व का पालन नहीं कर रहा, बल्कि एक भक्षक अपराधी वाला चरित्र अपनाकर काम कर रहा है। यही दायित्व निभा रहा है, यही राजधर्म चल रहा है, यही राजधर्म चल रहा है। बड़ी किताबों को पढ़कर संकल्प लेकर आने वाले लोग जो लोगों की सेवा का दायित्व ले हैं, सरकारी पदाधिकारी का आचरण भी इस सरकार ने बदल कर रख दिया। जिनको सुरक्षा देना चाहिए वो दरोगा पब्लिक की निगरानी नहीं, कोयला गाड़ी की निगरानी करने में अपना समय बिता रहा है। यही सत्य है, कटु सत्य है। जिसका काम वहां के अपराध को नियंत्रण करना, अपराध की फाइल पड़ी हुई है भाई साहब। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जब समीक्षा करते हैं तो किसी दिन मुख्यमंत्री खड़ा होकर इस राज्य के बंद फाइलों में, लाखों फाइल में, छोटे छोटे केस मुकदमे का एक एक थाना में जाके देखो, 100, 200, हजार फाइल पड़ा हुआ है। अनुसंधान ही नहीं होता है, काम ही नहीं होता है, डायरी नहीं भेजा जाता है समय पर। एक भी सोशल पुलिसिंग का जो काम होना चाहिए, जो पुलिस का दायित्व है, पुलिस का दायित्व केवल 3 सितारा, 4 सितारा, 2 सितारा लेकर खड़ा नहीं होना, सड़क पर खड़ा होके डंडा दिखा के अपने होने का एहसास कराना पुलिसिंग नहीं होता है, बल्कि वही पुलिसिंग होता है जो सोशल जस्टिस कर सकता है, सामाजिक न्याय कर सकता है और गरीब लोगों को न्याय दिला सकता है, वही व्यक्ति पुलिसिंग कर सकता है। ये हालत विकास के कार्यों में भी है। विकास के कार्यों का हाल तो देखो, यहां पर मनरेगा योजना का हाल तो देखो। सरकार के पास यूं तो कोई योजना है नहीं, सारे लोग बैठकर मनरेगा की भारत राज्य सरकार के संयुक्त योजनाओं का हिसाब किताब करते रहते हैं। आवास के नाम पर प्रधानमंत्री आवास जो आया है उसका वजन तोलते रहते हैं
कि एक आवाज कितना में बिकेगा और बोली कौन कितना लगा सकता है, यही चर्चा चलता है और यही काम चलता है प्रखंड में। मुख्यमंत्री जी अपने दायित्व को बता दे कि बिजली जैसा दायित्व आपको है, बिजली मंत्री आप हैं, किस परिस्थिति से आप गुजर रहे। देखिए, राज्य का ट्रांसफार्मर कब बदलेगा पता नहीं, गांव में जला हुआ ट्रांसफार्मर कब बदलेगा कोई पता नहीं। एक जूनियर इंजीनियर को आप पैसा कितना देंगे तो यह तय हो जाएगा कि आपका ट्रांसफार्मर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यह निश्चित तय कर रहा है, जूनियर इंजीनियर तय कर रहा है। गांव वाले चंदा कर रहे हैं, गांव में चंदा उठाता है, गांव गांव के लोग चंदा उठाते हैं, पैसा जुगाड़ करते हैं। क्योंकि जूनियर इंजीनियर को से ऊपर से नीचे पैसा जमा करना है तब ट्रांसफार्मर मिलता है। यह सच्चाई है कि नहीं बता दीजिए, है कि नहीं बोलिए। ट्रांसफार्मर का जो जमा कर पाएगा उसका बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और जो अगर सुदूर गांव है तो वहां तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपको बोलने वाला कोई नहीं है तो वहां नहीं बदलेगा। यह चल रहा है, यहां पर अराजकता की स्थिति है, जितनी चर्चा करो उतना कम है। मुख्यमंत्री जी आज शिक्षा मंत्री भी है। अब बताओ, पूरे राज्य में 5 लाख से ज्यादा लोग मैट्रिक पास किया है। अब अपने हजारीबाग अपना ब्लॉक देख लो, कोई ब्लॉक से आते हैं, कटकम सांडी देख लो, बरही देख लो, गोला देख लो, जो जहां देखना चाहते हैं देख लो। जितना बच्चा आपका मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद आगे की पढ़ाई या तो +2 विद्यालय होगा या इंटर महाविद्यालय होगा। क्या जितना बच्चा आपके ब्लॉक से पास किए जिला से, उनके लिए इंटर महाविद्यालय आपके ब्लॉक में है क्या? पूरा जिला में है क्या? पूरे राज्य में है क्या? जो पढ़ाई का चेन ही नहीं है कि मैं 1 2 3 4 5 6 10 तक तो मैं पढ़ गया, लेकिन 1 क्लास वाले 5 और 5 से फिर 6 to 8 मिडिल, फिर हाई स्कूल। अब हाई स्कूल जो पास कर गया वो 11 12 कहां करेगा? शिक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री खड़ा होकर बता दे कि आज अगर हमारा गरीब परिवार का मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाला बेटा 11 में एडमिशन करना चाहे तो वो कॉलेज और हाई स्कूल का +2 स्कूल का नाम बता दीजिए जहां हम अपने बच्चों को दाखिला कराएंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? कभी सोचे हैं आप? ये चेन ही नहीं है। अगर +2 कर भी लिया, जो +2 पास होंगे, इंटर पास होंगे, उनके लिए उतना डिग्री कॉलेज है हमारे पास? डिग्री कॉलेज है, वो अगर एडमिशन ऊपर लेना चाहे तो उतना डिग्री कॉलेज है क्या मेरे पास? नहीं है। सोचो, जिस प्रदेश ने अपने लोगों को पढ़ाने का चेन ही तैयार नहीं किया कि अगर मैं 1 से 10, 10 से 12, 12 से ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई पूरा करना चाहता हूं तो मेरे लिए उतना डिक्लेयर्ड कॉलेज ही नहीं है, घोषित कॉलेज ही नहीं है हमारे यहां पर। अब ये नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और समीक्षा कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, 3 साल बाद मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। गृह विभाग में समीक्षा मैंने बता दिया, गृह विभाग का समीक्षा अपराध के फाइल के ऊपर नहीं, इनके नजर में एक भी दरोगा, एक भी डीएसपी, एक भी एसपी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। ऐसा कोई अपराध या दोष अभी किया ही नहीं। आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसको कुछ छुआ जाए बोलते। अब मैं पढ़ाई वाले में आता हूं। ये शिक्षा मंत्री के रूप में बोल रहे थे कि समय पर साइकिल बांट देना। अब बताओ, 3 साल तक साइकिल बंटा है क्या? 3 साल तक साइकिल मिला बच्चों को? बच्चे पास आउट होके निकल भी गए। अब साइकिल क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री को कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहिए। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि कल्याण विभाग से देने वाला शिक्षा विभाग के साथ जुड़ के आप 3 साल तक बच्चे पास आउट हो गए, बच्चों को साइकिल नहीं मिला। एक निर्णय के लिए रुका रहा। अब बताओ, 11th के लिए बोला मैं पढ़ाऊंगा। सरकारी घोषणा इनका है कि ग्रेजुएट तक का हम पढ़ाई फ्री करेंगे। इसलिए इनके भाषण पर, इनकी बातों पर, मुख्यमंत्री के बातों पर लोगों को एतबार रहा। 11th का एग्जाम जो बच्चा लिखा है, अपने घर में पूछो, उनको सरकारी रूप से पुस्तक नहीं मिला और एग्जाम भी लिख लिया है। किताब भी नहीं बटा और एग्जाम हो गया है।
बच्चा जोगाड़ू बनकर इधर उधर से पढ़ लिया, एग्जाम लिख दिया। मुख्यमंत्री को समीक्षा यह भी करना चाहिए, जिसने किताब उपलब्ध नहीं किया उन पर कार्रवाई करते तो लगता कि कोई शिक्षा मंत्री वहां मॉनिटरिंग कर रहा है या समीक्षा कर रहा है। गैर जवाबदेह सिस्टम पूरा। 5000 डिप्लोमा और डिग्री, उतने कॉलेज है जितने बच्चे निकलते हैं। अब इनकी क्वालिटी, इनकी फैकल्टीज कैसे हैं, कभी मूल्यांकन हुआ क्या? हमारे बच्चे, अधिकतर परिवार के बच्चे यहां से पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनको अपने राज्य के विद्यालय महाविद्यालय पर भरोसा नहीं है। वो 20 बच्चों को लंदन भेज के पेपर में छपा लिए, हम साल में 20 बच्चा पढ़ाएंगे। तो ये सरकार साल में 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए है, यहां का 20 लाख बच्चों के लिए नहीं बना है। ये 20 बच्चों के लिए ये सरकार बनी और उसी का इश्तिहार छपता है। और इश्तिहार, आप सरकारी विज्ञापन है, आपका पैसा है, छपाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इसीलिए बोलता हूं कि सरकार का विकास सरकारी खंभों में टंगा हुआ दिखता है। सरकारी खंभों में आपका विकास दिखता है। लोगों को आपने वचन दिया था कि मैं आऊंगा 1 महीना के अंदर, यहां के ओबीसी, एसटी, एससी के लिए आरक्षण तय करेंगे, स्थानीय नीति तय करेंगे। ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। उनके लिए जैसे गुरुजी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अलग राज एजेंडा था, इनका एजेंडा होता है कि ऐसा काम चुनो जिसको पूरा नहीं करना है। ये उसके लिए तैयारी भी करते हैं। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसी का नाम कांग्रेस पार्टी है, वही चरित्र अपनाते हैं। ये कोई दायित्व नहीं, गए वहां पर बोल के आ गए, अपना बात बोल दिए, छप गए, वो जिंदा रहेंगे। 1932 में ये जिंदा रहेंगे। ये अपने को जिंदा रखने का औजार बनाए हैं और हमने स्थानीय नियोजन को आधार बनाना चाहते हैं, प्रदेश के लोगों के हित में लाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा संघर्ष और हमारी बातें चलती है, इसीलिए हम अपनी बात को बोलते हैं। और उसके 100 उपाय मैंने कहा था कि विकल्प पर चले जाओ। बंगाल के अंदर जिस तरह से शक्तियां पंचायत को दिया गया है, एक अच्छा है, अच्छी पहल है कि मास्टर तक जो टीचर है, टीचर की बहाली वो अपने वोट से नहीं बल्कि सीधे उतरकर पंचायत में करते हैं। मैंने विधानसभा में भी सुझाव दिया। मैं केवल आपका आलोचक नहीं, मैं राज्य का चिंतक हूं, इसलिए राज्य के हित में, लोगों के हित में मैं अपनी चर्चा करता रहता हूं। ये जनरेशन लगातार 3-4 साल जो पढ़ के तैयार हुए, ये माफ नहीं करेगा। विकल्प पर सरकार को जाना चाहिए था कि पंचायत पर जाते हैं, पंचायत पर रास्ता था, पंचायत पे उस क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देते हुए वो अगर निर्णय लेते कि जिस पंचायत में जितना वैकेंसी को बांट देते, वो बांटने के बाद अगर किसी पंचायत ब्लॉक के लिए 100 वैकेंसी होता, वहां के लिए निश्चय कर देते कि यहाँ का जो बच्चा इसको कंप्लीट करेगा उसी को नौकरी में जगह दिया जाएगा, तो किसी को किसी तरह का परेशान नहीं होता। 97,000 शिक्षक के पद भर जाते। आज अगर विद्यालय में टीचर नहीं है तो कौन सा विद्यालय है? देखो, ये एसटी, एससी, ओबीसी की बात करते हैं, बोलो गांव के विद्यालय में टीचर नहीं है। गांव का 1 to 5 एक पारा टीचर चला रहा है, तो गांव के उस विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं? तो कोई एसटी, एससी और ओबीसी का ही बच्चा पढ़ता है। पढ़ता है कि नहीं? बोलिए, पढ़ता है कि नहीं? तो वो चाहते हैं, देखो इनका, देखो कि कभी भी इस गरीब अवस्था में जीने वाला परिवार का बच्चा आगे ना पढ़े, आगे बढ़े ना, उस बुनियाद को रखने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा धोखा उसी परिवार को, इसी समूह को देने की तैयारी की। टीचर ना देना, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनके अच्छी रूप से पढ़ाई ना हो पाना, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। और सरकार ने इसका पूरा जुगाड़ किया है। किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? बोलिए, 1 to 10 तक बताओ, आप बोलो। यहां किसके 80-90% गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय में कौन जाता है? गरीब का बच्चा जाएगा। पैसा रहता तो प्राइवेट में चले जाते, सरकारी विद्यालय मजबूरी में जाते हैं कि नहीं? बोलिए, क्योंकि परिवार में वो क्षमता नहीं है कि बच्चों को कहां करें, क्योंकि वो सरकारी विद्यालय में विश्वास नहीं बनाया कि आम बच्चे भी वहां जाके पढ़ाई पढ़े। कि
खिचड़ी स्कूल बना दिया, पास विद्यालय बना दिया, और टीचर ना देके इन समुदाय के साथ अपराध करने का काम सरकार कर रही है। यही दायित्व निभा रही है। मैं अपने पार्टी के वर्कर्स को इनके सारे चीजों का, जो इन्होंने कहा, मैं नई चीज नहीं कर रहा हूं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पैसा देने की बात सरकार ने बोली थी कि नहीं? बोले थे कि नहीं? सरकार 5,000 7,000 रुपया देंगे कहा। सरकार ने रोजगार के लिए सरकारी 3.5 लाख नौकरी को छोड़कर इस प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए एक भी चिमनी कहीं पर खड़ा किया क्या? एक भी उद्योग खड़ा किया क्या? एक सोच भी रहा कहीं पर? कहीं सोचा भी कैसे होगा? 40 लाख ऐसे लोग 40 साल से उम्र कम, जिनके हाथ में रोजगार नहीं है। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा पलायन और दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए हमारे नौजवान जाते हैं। गांव में खोजोगे तो एक नौजवान आपको नहीं मिलेगा, बोलेगा कमाने के लिए भैया बाहर गया है, बेटा एक भी बेटा परिवार के साथ नहीं रह रहा है। यही सच्चाई है, यही हालात पे हमारा गांव चल रहा है। 10-12 लाख यूथ आपको महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र में मिलेगा। जहां जाइएगा वहां आपको झारखंड का कर्मी मिलेगा। वहां योग्यता के आधार पर काम नहीं मिला है कि उनकी योग्यता हो सकता है मास्टर डिग्री करके गया है, लेकिन योग्यता के आधार पर वहां नौकरी नहीं मिला। लोक लाज के कारण जाके वहां कमजोर छोटी नौकरी भी कर रहा है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यही दायित्व निभाने के लिए बच्चा बाहर गया है। ये प्लान प्रदेश के लिए, ये प्रदेश छोटा नहीं और राजनीतिक दायित्व छोटा नहीं है। इस प्रदेश के लिए प्लान करना होगा कि आने वाले समय पार्लियामेंट, असेंबली, इनको और इनके लिए जो मत बनेगा वो आपके विचार का मत हो, झारखंड के हित का मत हो, झारखंड के हित का मतदान हो और एक अच्छा लीडरशिप आए। ये तैयारी आजसू पार्टी को करना पड़ेगा, ये दायित्व आपको निभाना पड़ेगा। राजनीति में एक कोई विषय काम नहीं करता। सरकार जो दिखता है आपको, जो चल रहा है, ये वातावरण को भी कभी चेहरे के पीछे कई चेहरा, ध्यान रखना। जो सामने दिख रहा है वो अपना कई कारणों से दिख रहा है, कई कारणों से काम कर रहा है। और उसका कारण क्या है? सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को बल देने के लिए वो कुछ काम चल रहा है, राजनीतिक गतिविधि चल रही है। सचेत रहते हुए झारखंड और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए आप सभी को काम करना पड़ेगा और बेहतर निर्माण की आपको पहल करना पड़ेगा। मैं आपसे इसी चीज का भरोसा लेने के लिए आया हूं। तैयार है ना आप सभी लोग? तैयार है ना? मेहनत करना चाहते हैं ना? झारखंड में मेहनती कार्यकर्ता और मेहनती नेता की जरूरत है। झारखंड में उस बिल्ली की तरह अवसर खाने वाले नेता नहीं चाहिए। जो बंटवारा करती थी ना बिल्ली बैठकर, वो नहीं चाहिए। झारखंड को एक कैरेक्टर, एक चरित्र चाहिए। झारखंड के लिए सोचने वाला, हर विषय पर सोचने वाला नेतृत्व चाहिए झारखंड को। और मैं आपको उस तरह से तैयार करना चाहता हूं। मैं पार्टी के वर्कर को उस रूप से देखना चाहता हूं। आप तैयार है ना? इस तरह से अपने समय पर जो होना है होगा, आएगा, लेकिन आपका रोल स्पष्ट होना चाहिए। पार्टी इसी साल सितंबर महीना के अंत और अक्टूबर में के बीच में पार्टी का राज्य अधिवेशन होगा। प्रत्येक गांव में एक पिलर मेंबर तैयार करना, उसके नीचे चूल्हा प्रमुख तैयार करना, पार्टी के पंचायत इकाई से लेकर प्रखंड से जिला तक का पुनर्निर्माण का दायित्व आपको मिला है। इस दायित्व को लोकसभा स्तर पर आप पूरा करें। प्रखंड अध्यक्ष आप बैठना नहीं है, प्रखंड अध्यक्ष को फुर्सत नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक दायित्व के साथ घूम रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो मेरा अध्यक्ष भी गांव में नजर आना चाहिए। अध्यक्ष को कहां फुर्सत है? जिला अध्यक्ष कैसे केवल सेंट्रल कार्यक्रम का इंतजार करता है, मैं समझ नहीं पाता। पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के सचिव घर में कैसे बैठ सकता है? अब साल में, 5 साल में, 3 साल में एक कार्यक्रम कैसे होगा? पार्टी गतिमान है ये कैसे पब्लिक को पता चलेगा? अगर सरकारी पदाधिकारी दोहन कर रहे हैं, उसके खिलाफ में इनकलाब कौन करेगा? क्रांति कौन लाएगा? ये तैयारी करना आपको। आजकल तो टायर जला के लोग भी क्रांतिकारी बन जा रहे हैं। रोड में टायर जलाना भी क्रांतिकारी कदम है। ऐसा भी चरित्र है, लेकिन ये चरित्र से परे राज्य की आवश्यकता, लोगों के हित में एक अदना सा लोगों के बीच में जाओ। एक कर्मचारी
एक कर्मचारी एक आदमी को कितना निष्ठुर होकर अन्याय कर रहा है, सामने जाके देखोगे। किसी का जमीन किसी के ऊपर चढ़ा दे रहा है और किसी को जमीन से बेदखल कर दे रहा है, केवल टाइपिंग मिस्टेक करके वो ऐंठने का काम कर रहा है। चल रहा है कि नहीं बताइए? ऐंठने का काम चल रहा है कि नहीं? डिसमिल से आप ही के जमीन को चढ़ाने के लिए डिसमिल के हिसाब से रेट तय है सरकार का। आपका जमीन पहले आपको बेदखल कंप्यूटर से कर दिया और फिर आप मजबूर हो जाइए। सिनेमा में इस तरह घटना दिखता था, अब हर जगह पर इस तरह के हीरो नजर आते हैं। सिनेमा में ये कैरेक्टर देखते थे हम लोग को दिखाया जाता था, लेकिन ये कैरेक्टर तो हर सरकारी कर्मचारी में आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हर पंचायत में दिखाई दे रहा है। तो इसके खिलाफ में हल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके खिलाफ में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? इनकलाब के स्वर को कमजोर मत करो, नहीं तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से कमजोर पड़ जाएगा। राजनीतिक कर्मी है तो चाहे हम विधानसभा में हो या फिर आप गांव में हो, इनकलाब आजसू का दिखना चाहिए। आजसू का इनकलाब करता हुआ कार्यकर्ता दिखना चाहिए। यही तैयारी करने के लिए आपके बीच में आए। जाइए अपने गांव में, बीज बटाने, उर्वरा बटाने, किसान क्षेत्र है पूरा, समय पर जो मिलना चाहिए समय, जिस तरह से निबंधन का काम, खेत का अभी जो उसके मुआवजे का, जहां खेती नहीं हो पाएगा उसके लिए निबंधन का काम चलता है, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सरकार के कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ना, बैठकर ब्लॉक में 5 ईमानदार कार्यकर्ता भी बहुत काम कर सकता है। 5 ईमानदार कर्ता ब्लॉक में बैठेगा तो रोज 100 लोगों की सेवा कर सकता है। और जो कर्मचारी ना माने, पूरे पब्लिक को लेके आकर उसी के दरवाजे में बैठ जाओ, ये तैयारी करने का काम करिए। अधिकारी के खिलाफ में ये संघर्ष पर से मेरा पुनर्निर्माण के बाद संघर्ष पर चल रहा है। यहाँ के टोटल 20 ब्लॉक का कार्यक्रम जिला अध्यक्ष तय करिए, आप लोग तय करिए और हर ब्लॉक में वहां के छोटे छोटे मुद्दे, राज्यव्यापी मुद्दा है, हम हैं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गांव का छोटा छोटा मुद्दा भी बहुत बड़ा होता है। छोटा छोटा मुद्दा के साथ उसके सामने लड़ते हुए आजसू पार्टी दिखाई देना चाहिए। इस दायित्व को निर्वहन आप लोग करिए, ये दिखना चाहिए, ये काम करना चाहिए। सरकारी गुंडे के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या हो रहा है? अभी आते आते चर्चा कर रहे थे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in